रातों रात करोड़पति आयनों की बनना आसान नहीं है। बट मान लो आपको कहीं से पता चला कि आपके एक दूर के रिश्तेदार की डेथ हुई है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके चला गया, या फिर आप कहीं से लॉटरी खेल कर आए और आपको पता चला कि आप वो लॉटरी जीत गए, या फिर आप 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब देकर करोड़पति बन गए। तो जरा बताओ कि सबसे पहले आप उस पैसों का क्या करोगे। देखो, अक्सर लोग जो बहुत जल्दी रिच हो जाते हैं ना, उन्हें पैसों की कदर नहीं हो पाती, या कह लो अपने पैसों के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और साथ ही साथ उनके ऊपर कई हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो जाता है। इसलिए अर्ली सक्सेस या जल्दी रिच बनना एक वरदान है या फिर अभिशाप। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे प्रोफेशनल बॉक्सर मिस्टर माइक टाइसन। $400 मिलियन के मालिक रातों रात गरीब हो जाते हैं और 2003 में $23 मिलियन के डेट के साथ बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। टाइसन जो एक फाइट का $30 मिलियन चार्ज करते थे, आखिर वो कैसे इतने ब्रोक हो गए। दरअसल उनकी अर्ली सक्सेस ने उन्हें एक बुरी आदत लगा दी, पैसों को बर्बाद करने की। टाइसन $4 लाख सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खर्चा करते थे, $2,30,000 सिर्फ पेजर्स और सेलफोन पे, $4,10,000 बर्थडे पार्टीज में, $65,000 लिमोज में और $9 मिलियन उनको अपने कांड की वजह से जो उन्होंने इतने सारे किए थे उनकी लीगल फीस देनी पड़ती थी। और एक दिन उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर 23 मिलियन का कर्जा है और उनके पास उसे देने के लिए कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा खत्म कर दिया। ठीक ऐसी 11 गलतियां आप में से बहुत से लोग करते हैं जैसे ही आपके पास पैसा आता है। देखो, मैं मानता हूँ कि आपकी ऐसी किस्मत नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए पैसा छोड़कर जाएगा, पर फिर भी मान लो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से या लॉटरी से आपके पास कोई पैसा आ जाए तो ये 11 गलतियां कभी मत करना, जिसमें सबसे पहली है किसी को पता मत लगने दो। जैसे आप में से किसी के पास पैसा आता है ना, या कुछ अच्छा खरीदते हो, तो आजकल लोग सबसे पहले काम बताऊं क्या करते हैं, वो सीधा जाते हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं। पैसा आते ही हमारा मन करता है कि सबको चीख चीख कर बताएं और अपने दुश्मनों के मुंह पर एक करारा जवाब दे। लाउड स्पीकर लेकर चिल्ला चिल्लाकर सबको बताने का मन करता है कि देखो अब मैं गरीब नहीं हूँ। पर मान लो आपके पास कहीं से पैसा आता है और एक दिन सडनली आपको पता चलता है कि आप रिच हो, तो ये बचकानी हरकतें बिल्कुल मत करना, बल्कि उल्टा चुप होकर बैठ जाना और किसी को पता मत लगने दो। सुरेंद्र वर्मा जी ने भी यही गलती करी। तो हुआ यूं कि उनके दादाजी की एक बहुत सालों पुरानी एफडी मैच्योर होती है, जिसमें दोनों पोते यानी सुरेश वर्मा और सुरेंद्र वर्मा दोनों को बराबर हिस्सा मिला। दोनों को मिले 25-25 लाख रुपए। अब हुआ ये कि बड़े भाई सुरेश ने तो 25 लाख रुपए चुपचाप ले लिए और निकल लिया, लेकिन सुरेंद्र जी को वेल्थ चमकानी थी और उनकी वाइफ ने ये खबर पानी की तरह फैला दी ताकि सभी रिश्तेदारों को लगे कि हमारे पास भी पैसा है। इससे हुआ ये कि उनकी कई करीबी रिश्तेदार उनसे पैसा मांगने आए और सुरेंद्र जी ने भी रिश्तेदारी निभाई। किसी को 50,000 तो किसी को 1 लाख बांटते चले गए। इन शॉर्ट, जिन पैसों का यूज वो कोई एसेट बनाने में कर सकते थे, उन पैसों का यूज उन्होंने नवाबी झाड़ने में कर दिया। मिस्टेक नंबर 2, सबसे पहले डेट चुकाओ। आगे बढ़ने से पहले जरा ये डेटा देखो। मिडिल क्लास इंडियंस अपनी मंथली इनकम का 25% पैसा सिर्फ और सिर्फ EMI चुकाने में लगाता है, यानी पैसा आता नहीं कि निकल पड़ते हैं सामान लेने, वो भी उधार पे। इंडियन घरों का टोटल लोन इंडिया की टोटल GDP का 10% है और ये चीज आज से नहीं बल्कि आज से 20-25 साल पहले से चली आ रही है। उधार की लग्जरी लाइफ जीना आसान है, पर उसे चुकाना बहुत मुश्किल। इसलिए रिच बनते ही या पैसा आते ही जो सबसे पहले काम आपको करना है वो है अपने सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज को क्लियर करो। और यही सबसे पहला और आखिरी खर्चा होना चाहिए आपकी वेल्थ में से, क्योंकि उधार एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को निकल जाता है और आपको वापस से गरीब भी बना सकता है। इसलिए जैसे ही अकाउंट में पैसा आए सबसे पहले जाकर उधार चुकाओ। और इस चीज के घमंड में कभी मत आना, एक उधार चुका दिया तो और भी चुका दूंगा, इसलिए थोड़ा और लोन ले लेता हूँ, बुरा फंस जाओगे और माइक भैया वाला हालत हो जाएगी। तो डेट को पे ऑफ करो और जितना हो सके अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 3, तुरंत जॉब मत छोड़ो। पैसा आते ही सबसे कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो है जॉब छोड़ना, बॉस को या मैनेजर को बोलना, जा आज से मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। देखो यार, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था हितेश, वो अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट भी सीख रहा था और जैसे उसको सैलरी मिलती वो पैसा लगाता, ट्रेडिंग करता और सीखता। 6-7 साल की नौकरी के बाद एक दिन उसकी किस्मत चमकी और उसने 20 लाख लगाकर 75 लाख रुपए अर्न किए, यानी सीधा सीधा 55 लाख का फायदा। और हुआ ये कि अगले दिन में ऑफिस में नोटिस डाल दिया, आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा, डिसीजन ले लिया है। वो नहीं ऑफिस आता, नहीं किसी की ठीक से बात सुनता और नहीं काम करता। अब हुआ ये कि नौकरी छोड़ने के बाद उसे लॉस होने लगा। उसे लगा 1-2 महीना होगा, लेकिन वो लॉस अब 5 महीने चल गया और अब उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि जो उसने
55 लाख रुपए कमाए थे वो सारे ऑलरेडी वो लगा चुका था। और एट द एंड ऑफ क्या हुआ, 5 महीने बाद फिर से नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। इसलिए पैसा आते कभी भी नौकरी मत छोड़ो, क्योंकि हम लोग अनप्रोडक्टिव होने के लिए बने ही नहीं है। हाँ, लेजी जरूर है पर काम तो करना ही है ना। इसलिए पैसा आते अपने बॉस को ऐसी की तैसी बोल के मत निकलो। नॉर्मल काम करो, एक सेटिस्फाइड लाइफ जियो, प्लानिंग करो ताकि आपका फ्यूचर और भी ज्यादा सिक्योर हो सके। ये नहीं कि नौकरी छोड़ के बैठ गए और सारा पैसा भी उड़ा दिया। मिस्टेक नंबर 4, द 5% रूल। फॉलो द 5% रूल, जो कहता है आपकी वेल्थ मिनिमम 5% से ग्रो होनी चाहिए। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपने पैसों को ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के चक्कर में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से हमें मात्र 6 से 7% के बीच रिटर्न मिलता है। पर अगर आप पिछले 10-12 साल को उठाकर देखो तो 7% तो इन्फ्लेशन ही है। यानी अगर आज एक चीज 100 रुपए की है तो अगले साल वो 107 रुपए की हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेम रेट पे पड़ेगी। तो इसमें पैसा ग्रो कहाँ हुआ ये बताओ। इसलिए 5% रूल कहता है कि आपको अपने पास आया पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ वो इन्फ्लेशन के बाद भी कम से कम 5% से ग्रो हो पाए और आपको जल्दी से जल्द रिटायर भी करवा सके। यानी देखा जाए तो आपको अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको 12 से 13% तक का एनुअल रिटर्न मिले, जो इंडेक्स फंड से बिल्कुल पॉसिबल भी है। तो लेट्स से आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आप उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो एज ए लंप सम अमाउंट, जो 10 साल के बाद आपको 12% के हिसाब से देगा 1,55,00,000 रुपए। अब इससे रिटायर कैसे हो सकते हो, तो इसका आंसर है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब आपको क्या करना है कि 1,55,00,000 को SWP में डालना है और हर साल 5% यानी 7,75,000 एनुअल विड्रॉ करना है, जो कि महीने का होगा 65,000 रुपए। तो आप इस कैलकुलेशन में देख ही सकते हो कि अगले 30 सालों में भी आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला। जरूरी खर्चे भी चल जाएंगे और फ्यूचर के लिए 26 करोड़ तक का कॉर्पस भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए फॉलो द 5% रूल। मिस्टेक नंबर 5, पैसों को संभाल कर रखो। देखो क्या है ना, जब भी हमारे पास कोई चीज और स्पेशली पैसा अचानक से आ जाता है ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें लगता है अब इतने सारे पैसे का आखिर करे तो करे क्या, और हमेशा आकर उस पैसों को देखकर लगता है कि क्यों ना हर दूसरी छोटी बड़ी चीज में इसका यूज किया जाए। आखिर ये पैसा है किस लिए, यूज करने के लिए तो है ना। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि वो पैसा खत्म होने लगा है और आप उसका कुछ सही से यूज नहीं कर पाए। इसलिए पैसा आते उसको थोड़ा संभाल कर रखो, थोड़ा टिकने दो। इम्पल्सिव बाइंग करना बहुत आसान है लेकिन सही से प्लानिंग के साथ सही ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल। इसलिए कम से कम 6 महीने तक उन पैसों को हाथ भी मत लगाओ। ऐसा समझो कि वो आपका है ही नहीं, क्योंकि 6 महीने में हालात ऊपर जाने वाले हैं या फिर नीचे, इसका आपको पता लग जाएगा। इसलिए उन पैसों को थोड़ा टिकने दो, ऐसे इमरजेंसी फंड मानकर रखो और जब आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहां पैसा डालकर अपने लिए एसेट बिल्ड करो। मिस्टेक नंबर 6, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, प्रायोरिटी बनाओ। अपने पास रखे पैसे को खर्च करने से पहले उसको मैनेज करना सीखो। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि पैसा कमाना तो सीख लेते हैं पर उसे मैनेज करना, फाइनेंशियली लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीजें नहीं सीखते। पैसा जो आपको अभी भी मिला है, जिसने आपको वेल्दी बनाया है, अगर उसे सही तरीके से यूज नहीं किया गया तो वो पैसा वापस आपको गरीब भी बना सकता है, क्योंकि आपको जस्ट वो पैसा मिला है, आपने कभी उसे कमाने की या ग्रो करने की जरूरत नहीं समझी। रौनक लाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो भाई साहब एक बैटिंग ऐप पर खेलकर 30 लाख रुपए जीते। एकदम से उनके पास इतनी सारी वेल्थ आई और लोगों ने उनकी किस्मत को सर पर चढ़ाना शुरू कर दिया। पर रौनक लाल ने अपने ऊपर काम नहीं किया। उसने कभी नहीं सीखा कि पैसों को कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सकें, कैसे उससे एसेट बिल्ड कर सकें। और हुआ ये कि उन्होंने एक एक करके उससे लायबिलिटी खरीदना शुरू कर दिया। 25,000 पर मंथ की रेंट पर घर ले लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चों का एडमिशन महंगे स्कूल में करा दिया और बचे 5 लाख रुपए को उन्होंने एक टेलीग्राम बैटिंग पर लगा दिया। अब हुआ ये कि वो टेलीग्राम वाला पैसा लेकर भाग गया। बैटिंग में भी नुकसान हो गया और जो लोग उसकी किस्मत को दाद दे रहे थे वो भी अब उससे दूर भागने लगे और उसे गरीब बोलकर आगे बढ़ने लगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो, सीखो, फाइनेंशियली लिटरेसी सीखो और पैसा मैनेज करके राइटली स्पेंड करो। मिस्टेक नंबर 7, दोस्तों को पैसा मत दो। देखो इस बात का कभी ना कभी तो खुलासा होगा ही सही कि आपके पास पैसा है, और जब वो खुलासा होता है तो आपके दोस्त और रिलेटिव जानते हैं कि उसको कमाने के लिए आपने कुछ मेहनत तो करी नहीं है, और उन दोस्तों को लगता है कि अब ये पैसा उन्हें देना आपकी ऑब्लिगेशन है, यानी आपके पैसे पर उनका भी हक है। और फिर किसी न किसी बहाने से, फिर चाहे वो जरूरतों के लिए उधार हो, किसी काम के लिए हो, पार्टी के लिए हो या फिर किसी नई स्कीम के लिए हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा उनके पास जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही सोल्व कर पाएगा। और ऐसे में होता क्या है कि उनकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है, उनका बिजनेस भी चल जाता है, लेकिन उनके पास आपको वापस करने के लिए वो पैसा होता ही नहीं है। और फिर आप फोन कर करके परेशान हो जाते हो, लेकिन आपका वो फोन काटते काटते परेशान
नहीं होते। इसलिए अपना कॉर्पस अपने पास रखो और किसी को एक बार मना करने में थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन ये आपको बात की एम्बेरसमेंट से बचाता है और आपको और आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर रखता है। मिस्टेक नंबर 8, तुरंत कोई बिजनेस स्टार्ट मत करो। देखो कहीं ना कहीं हम सबका ड्रीम होता है कि खुद का काम हो, हम खुद के बॉस हो और पैसा भी हमारे पास आए, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक चीज से, बिजनेस। पर जरा ये डेटा देखो, इंडिया में आज भी 10 में से 9 बिजनेस पहले 5 सालों के अंदर फेल हो जाते हैं। खूब सारा पैसा, खूब सारा कर्जा और खूब सारा टाइम लगाने के बावजूद भी बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाते, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च। इसलिए पैसा आते ही कभी भी तुरंत बिजनेस मत शुरू करो, टाइम लो, प्लानिंग करो, एडवाइजर से बात करो, एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानो। मैंने खुद आपके लिए कई सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें आप अलग अलग बिजनेस आइडिया सीख सकते हो। मिस्टेक नंबर 9, चेंज के लिए तैयार रहो। चलो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा बता सकते हो ये कौन सा फोन है? जल्दी से जल्दी 1 सेकंड लेके कमेंट करो। तो जिन लोगों ने गेस किया ब्लैकबेरी, वो बिल्कुल सही है। पर क्या आजकल रिसेंटली आपने इस ब्रांड का नाम सुना है? क्या इस कंपनी का फोन स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक समय के मार्केट लीडर जिसने 2011 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड वाइड 85 मिलियन फोन सेल किए थे, आखिर 2022 में कंपनी बंद क्यों हो गई? इसके पीछे का रीजन है चेंज। दरअसल ब्लैकबेरी को अपने ब्रांड पर और सेमी टच फोन पर इतना भरोसा था कि उसने एप्पल के मार्केट डिसरप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया और चेंज के अकॉर्डिंग फोन्स नहीं बनाए। इसलिए आपको भी हर चेंज के लिए रेडी रहना है। जब आपके पास पैसा आता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर वो एक साथ नहीं विद टाइम आती हैं। इसलिए आपके पास हर अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा होना चाहिए और चेंज को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 10, कंफर्टेबल हो पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। पैसा कंफर्ट तो लाता है, ये बात तो जायज है, पर कंफर्टेबल होना अच्छी बात है, ज्यादा कंफर्टेबल होना नहीं। अक्सर एथलीट और इन्फ्लुएंसर जब फेमस हो जाते हैं ना और उनके पास पैसा आने लगता है, तो वो सबसे पहली गलती जो करते हैं वो है मूविंग टू ए लग्जरी प्लेस, ओनिंग ए लग्जरी कार एंड स्पेंडिंग ऑन फ्लैशी क्लोथ्स। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें की कुछ चीजें तो वो फुल कैश पे लेते हैं और कुछ EMI पर। लाइक अब बांद्रा में जो मुंबई का सबसे लग्जरी एरिया है, वहाँ एक नॉर्मल 3 BHK फ्लैट की शुरुआत की प्राइस है 5 करोड़ रुपए। अब नॉर्मल लोग तो एक साथ 5 करोड़ का घर ले ही नहीं सकते, भले ही कितना ही अमीर हो। इसलिए मोस्टली लोग रेंट पर रहते हैं और रेंट भी 80,000 से 1,20,000 तक का। इसलिए जो घर लो वो अपने औकात में रहकर लो। मिस्टेक नंबर 11, अपने बच्चों को अपनी वेल्थ से दूर रखो। यार अब आप पैसा क्यों कमाते हो? ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार सको, पर फिर भी आपको अपने बच्चों से वेल्थ दूर रखनी है, क्यों? पर जरा उससे पहले वॉरेन बफेट का ये मेथड देख लो। वॉरेन बफेट ने अपने मरने के बाद अपनी सारी वेल्थ चैरिटी में देने का वादा किया है, और ऐसा इसलिए ताकि उनके तीनों बच्चे हावर्ड, सूजी और पीटर अपने दम पर अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकें और वॉरेन की लेगेसी आगे कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि पैसा मकसद सिर्फ वेल्दी बनना नहीं होता, बल्कि जनरेशन वेल्थ होता है, यानी आने वाली पीढ़ियां भी अमीर ही रहें, ये मकसद होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि रिच और बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को नॉलेज और रिसोर्सेज तो दिए जाते हैं, पर उन्हें असली वेल्थ से हमेशा दूर रखा जाता है, ताकि वो खुद से सीखकर उनकी वेल्थ को कंपाउंड कर सकें और सेम फैमिली बिजनेस को ही डेवलप कर सकें। इसलिए अपने बच्चों को वेल्थ से दूर रखो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ और जनरेशन रिचनेस का वरदान दो। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।